डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंद पावर के ऑनर जो है मिस्टर सुनील सहगल के साथ हैं। और हिंद पावर जो एक अपने आप एक बहुत बड़ी ब्रांड है, बन चुकी है कूलर में, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मिस्टर सुनील सहगल है जो ऑनर है हिंद पावर ब्रांड। आगे क्या विज़न है इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, पूरी रेंज कूलर की देखेंगे। और सुनील जी, जैसा हम लोगों ने पूरी रेंज आपकी देखी और पूरा ये सब देखा, पर आप कूलर में कौन से साल में आए थे और कूलर में आने का आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आया? सुभाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा कि आप ऑल द वे मुंबई से स्पेशली हिंद पावर के लिए दिल्ली आए हैं। और आपका वेलकम भी है हिंद पावर की ओर से, और थैंक्स भी, और आपने समय निकाला हम लोगों के लिए। हिंद पावर कूलर का देखिए, अगर मैं अपनी पूरी जर्नी को शुरू करूं तो मैं बेसिकली मार्केटिंग का बंदा हूं और सेल्स मेरा फुटे है और मार्केटिंग बेचना आता है। लेकिन शुरू से वो कहते हैं ना, कुछ दिमाग में हमेशा ये रहता है, यार जब मुझे बेचना आता है तो मैं कचरा क्यों बेचूं? सही बात है। तो मैं क्वालिटी क्यों ना बेचूं? और क्वालिटी को बेचने में दिक्कतें बहुत आती हैं और चैलेंजेस के साथ काम करने में मजा भी बहुत आता है। और अगर आपने क्वालिटी के साथ कर किसी चीज को आप कर रहे हो तो टाइम लगता है, लेकिन फिर वो जो अपनी जगह बनाती है, फिर उस जगह को कोई नहीं हिला पाता। सही बात, क्योंकि वो अपना एक स्टैंप दे देती है। क्वालिटी की स्टैंप जो लगती है वो एक स्टैंप अलग होती है। तो थॉट हमेशा शुरू से रहा कि क्वालिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए। अच्छा, जर्नी शुरू हुई कि ओईएम से हम लोगों ने स्टार्ट किया, दूसरे के ब्रांड्स पे हम लोग बना के देते रहे। और 2020 कोरोना पीरियड, उससे पहले हम लोगों ने अपना हिंद पावर को एक ब्रांड की तरह एक विजन लिया कि भाई क्यों ना अपना भी एक ब्रांड होना चाहिए। तो 2020 हमारा 2020 हमारा फर्स्ट ईयर था और बहुत मुश्किलें आई अपने ब्रांड पे माल बनाने में। वही पीरियड कोरोना का भी पीरियड, कोरोना का पीरियड था। मार्च से कोरोना का वो हो गया। खैर, माल काफी स्टॉक में रह गया था क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन मैनेज नहीं हो पा रही थी। जितना हम लोगों ने माल बनाया था मार्केट में जा ही नहीं पा रहा था। खैर, मई में बीच में थोड़ा रिलैक्सेशन मिला तो कुछ माल मार्केट में और मूवमेंट गया। कुछ एरिया पे ऐसा रहा कि हमारे फ्रंट, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि हमारे मार्केट में मैं लाइन मेरी रही इन्वर्टर बैटरीज की शुरुआत से। 32 ईयर्स से इन्वर्टर बैटरी की ट्रेड में रहा। तो इन्वर्टर बैटरी के प्लास्टिक कैबिनेट्स हम बनाते हैं। तो प्लास्टिक कैबिनेट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग हमारी होती है तो वो भी मैं क्वालिटी के साथ ही बनाता हूँ। तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क अपना अच्छा ठीक ठाक आज पैन इंडिया में बना हुआ है। अच्छा, वो प्रोडक्ट कैसा होता है कि नो वारंटी गारंटी का प्रोडक्ट होता है। अच्छा, हम लोग पूरी गाड़ी बेचते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन डैमेज भी नहीं निकलता है। और इनकेस अगर कोई छोटी मोटी होती भी है तो हमारी तरफ से इतना बड़ा इशू नहीं था कभी कि हाँ भाई हमारी पार्टी सेटिस्फाई है तो हमारे लिए हम नुकसान भी कहीं भी लेने को तैयार भी रहते हैं। तो हमारा नेटवर्क था। तो फिर हमने कुछ अपनी पार्टीज को, कुछ माल स्टॉक रखने की जगह कम थी, बहुत वो चीज़ें थी। कुछ अपनी पार्टीज को कि इन्वर्टर बैटरी वाले थे, उनको बोला कि आप स्टार्ट करो, क्योंकि हमारे लिंक्स तो कंपनी से थे जिनको हम बना के देते थे उनके ब्रांड में। तो बोला, मैंने कहा शुरू करो, इतने पीस भेज दे रहा हूँ। अच्छा, जो हमारी अच्छी पार्टी थी, हमें भी मालूम है पेमेंट्स कहीं जाएंगी नहीं। तो उन्होंने जब शुरू किया तो उसके बाद से क्वालिटी का धीरे करके मार्केट बनना शुरू हो गया। 2021 तो 2020 में जब आपने इंट्रोड्यूस किया तो कितने मॉडल आपने इंट्रोड्यूस किए? उस टाइम मैंने 5 मॉडल इंट्रोड्यूस किए थे। अच्छा। अपने ब्रांड में। और ये हमारा 7वां सीजन होगा, 7वां सीजन होगा। और जब से अपना ब्रांड बनाने का सोचा तब से माइंड में एक वो चल रहा था, कॉपर मोटर यार, कॉपर मोटर पे बनाने हैं, कॉपर मोटर में बनाने हैं। लेकिन समहाउ सेल एकदम से इतना तेज पकड़ती गई
कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में लगते गए। तो कॉपर पिछले 3-4 सालों में तो बिल्कुल दिमाग पे 3 सालों से बिल्कुल हिट कर रहा था कि कॉपर मोटर पे निकालने हैं, लेकिन मौका ही नहीं लग रहा था। आप जानते ही हो 2024 का सीजन हम लोगों की इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट सीजन रहा, उससे अच्छा सीजन कभी गया ही नहीं। तो मतलब किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करना या बिल्कुल लाइन नहीं निकालना, वो बहुत मतलब टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। एक तो ये कि 5 मॉडल से 80 मॉडल या जो 42 मॉडल जो भी आप मार्केट में, वो जर्नी कैसी रही आपकी? और दूसरा ये है कि इतनी आपने मेरे ख्याल से काफी ग्रोथ देखी होगी, मतलब 2020 में जो 5 और अभी इतनी मॉडल, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ग्रोथ आपने एनबीसी जो हर साल ईयर टू ईयर आप काफी ग्रो की है। तो क्या नए चैलेंजेस आपने अभी पाए हैं? मैं असल में क्या यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले हम लोग कुछ लिमिटेड एरियाज में ही हमारा फोकस था, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम थी, मतलब अपने लिए कम मॉडल्स बना रहे थे। लेकिन जब हम लोग एरिया वाइज बढ़ते गए, हिंद पावर एरिया बढ़ाता गया, नए नए एरिया में डेवलप, मतलब उनकी एरिया बंद पड़ते गए, तो हर एरिया की रिक्वायरमेंट अलग है। जरूरी नहीं है कि जो यूपी में मॉडल्स बिक रहे हो वो एमपी में भी बिक रहे हैं। बराबर है, अलग अलग मॉडल्स बिकते हैं हर स्टेट में। भाई हर स्टेट की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। अगर आप मुंबई चले जाओगे तो मुंबई के जो मॉडल होंगे वो कोल्हापुर नहीं बिकेंगे सर। बिल्कुल नहीं, सही बात है। तो आपको एक ही स्टेट में, भाई यूपी 75 डिस्ट्रिक्ट, अब इतने बड़े एरिया में कुछ दिल्ली के साथ लगता है बॉर्डर, कुछ लगता है बिहार के साथ, उधर नेपाल के साथ, इधर भाई अलग अलग टेरिटरीज के साथ बॉर्डर्स लगते हैं। और हर एरिया के हर 100-200 किलोमीटर के बाद रिक्वायरमेंट्स चेंज होती जाती है। सही। तो ये हुआ कि उस मार्केट में ये मॉडल चलेगा, इस मार्केट में ये मॉडल चलेगा, इस मार्केट में ये मॉडल चलेगा, इस मार्केट के लिए कौन सा ऐसा मॉडल निकाला जाए कि इस मार्केट को हिट करे। तो वो धीरे धीरे करके पिछले 5 सालों से हम तकरीबन 65-70 मॉडल्स पे तो आ ही चुके थे। बहुत बड़ी रेंज हो गई। अब उस पे ये था कि हम लोगों को कई बार कुछ मॉडल हमने सोचा कि ये मॉडल हमारा छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा बिकेगा, और ये छत्तीसगढ़ के हिसाब से हमने डेवलप किया उस मॉडल को। वो छत्तीसगढ़ में तो बिका ही बिका, वो पंजाब में भी जाके बिक गया। सही बात है। तो अब आप जैसे मैं एक लाइन बोलूंगा तो शायद आपको वो लगेगा, लास्ट ईयर हम लोगों ने श्रीनगर एंड बारामूला में कूलर बेचे। अच्छा। तो अगर आज की डेट में अगर हम किसी के सामने ये बात बोलते हैं कि श्रीनगर और बारामूला में अच्छी क्वांटिटी बेची है, तो अच्छा, अपने यहाँ का कोई भी पार्टी वहां पे नहीं है, एकदम नई बात सेटअप। तो आदमी को सोचने में आता है श्रीनगर बारामूला में भी कूलर बिकते हैं, उस एरिया में भी अच्छा कूलर बिकता है। भाई वहां पे 30 का टेम्परेचर उनके लिए बहुत बड़ी गर्मी है। हाँ, बहुत बड़ी। हमारे यहाँ 45 का टेम्परेचर लोग हैबिचुअल है कि 45 डिग्री यार ठीक है, चलो चल जाएगा। जहां 47-48 टेम्परेचर होता है तब गर्म माना जाता है। 45, 42, 43 तो टेम्परेचर मतलब नॉर्मल है। वहां 30+ हो जाए तो उनको दिक्कत है। तो उस एरिया में भी हम लोगों ने कूलर्स बेचे। तो अच्छा, वहां की रिक्वायरमेंट अलग है। पर मेरे को ये बड़ा मतलब आपकी ग्रोथ तो बहुत जबरदस्त हुई है, मतलब 5 से इतने सारे मॉडल, क्वांटिटी भी बहुत बड़ी होगी। मैं मतलब बेसिकली स्टार्टेड में भी आज आप 3 लाख 4 लाख कूलर की बात कर रहे हैं। पर अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप कर रहे हो, जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है, वो है कॉपर में 42 मॉडल्स निकालना, कॉपर वायर में और मोटर का डेवलपमेंट करना। क्योंकि इंडिया में आज की अगर मैं हालत समझूं तो कोई भी कंपनी कॉपर मोटर के साथ कूलर नहीं बेच रही है। तो आप मतलब क्यों इंस्पायर हुए हैं और आपको क्यों लगता है कि ये कूलर बिकेंगे कॉपर मोटर के साथ? मैं इस पे क्योंकि आप बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके अंदर, बहुत बड़ी रेंज आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कॉपर मोटर। सर पूरा मोटर का प्लान, जिसको आप गोल्ड सीरीज बोलते हैं, वो पूरी कॉपर मोटर के साथ प्रीमियम बॉडी रहने वाली है। मतलब आप उसको एक प्रीमियम लुक दे रहे हैं पूरे के पूरे रेंज को। तो आपको
क्यों लगता है कि ये चीज अच्छी रहेगी और सक्सेसफुल रहेगी और आपको एक ब्रांड एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगी? सर देखिए, 2-3 पॉइंट्स में इसमें शुरुआत से शुरू करूंगा। पहली बात कि गोल्ड सीरीज कॉपर मोटर की, कॉपर बियरिंग मोटर्स विद एल्यूमिनियम सभी मोटर में आप bearing रहेगी? हमारी देखिए मार्केट में आज बुश मोटर्स बिकती हैं। हाँ। अगर किसी भी टेक्निकल आदमी के साथ बात कर लो तो बुश और बियरिंग तो बोलेगा बियरिंग मोटर्स, बियरिंग लाइफ लॉन्ग मोटर्स है, मतलब उसमें आपको अच्छी लाइफ मिलती है। देखिए कूलर में आप मेरा अपना एक सोच है कि कूलर में आप कंप्लेंट्स नहीं खत्म कर सकते हो, मतलब आप तो जीरो कंप्लेंट्स पे नहीं आ सकते हो। हमें भी मालूम है कि आप कंप्लेंट्स खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कूलर की सबसे बड़ी ताकत है पानी। भाई हीट होती है उसको पानी से ही चलता है, और उसकी कमजोरी भी पानी है, और पानी सब चीजें को खराब करता है। बहुत सही, बहुत सही। ठीक, तो अच्छा, अब हमारा केवल एक चीज होता है बियरिंग, जो आपने पहले एक वर्ड बियरिंग का बोला, हम केवल इतना चाहते हैं कि हम कंप्लेंट खत्म ना कर पाए तो उसको मिनिमाइज कर लें। बहुत बढ़िया, सही बात है। मतलब उसको जितना कम कर सकते हैं। सेकेंडली, आज किसी ने कूलर खरीदा है, 2-2.5 साल 3 साल बाद उसको मोटर चेंज करनी पड़े, 3 साल 4 साल बाद मोटर चेंज करनी, बियरिंग की लाइफ थोड़ी सी ज्यादा मिलती है। सही बात, बिल्कुल सही। ठीक है, रिप्लेसमेंट रेशियो नहीं आएगा। सेकेंडली, कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, उसको परेशानी नहीं होगी। कोई ब्रांड हमारा लिया है तो उसको भाई 5-6 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो उस थॉट से हम लोगों ने, देखिए जब भी अगर बढ़ाओगे, कोई भी क्वालिटी बढ़ाते हो तो इन्वेस्टमेंट की बात तो करो, कॉस्टिंग बढ़ती है। अब यहाँ पे आते हैं पहले कॉपर पे, जो आपने एक क्वेश्चन पूछा। कॉपर जो हमारा है वो इस साल का थॉट नहीं है। मैं 3-4 साल से इस थॉट पे वर्किंग कर रहा था। 2024 में तब मेरा बिल्कुल वो था कि कर लिया जाए। 2023 का जब सीजन खत्म हुआ था, लेकिन 2024 इतना तगड़ा निकल गया, उसके बाद तो फुर्सत ही नहीं मिली। लास्ट ईयर भी आपको मालूम है कि जुलाई से ही पार्टीज बिल्कुल पहले से ही कि अभी माल दे दो, मतलब बिकना मार्च अप्रैल में था, और जुलाई अगस्त से पार्टीज माल लेने को पूरा तैयार थी। इस बार अगर आप बात करोगे तो सारी पोजीशन, सारी सिचुएशंस और सब कुछ मार्केट हमारे मतलब फेवर में नहीं है। एज ऑफ नाउ अगर हम करेक्ट, अगर कूलर मार्केट की बात करें, बिल्कुल सही, कि लास्ट ईयर का मटेरियल हमारे पास मार्केट में, डीलर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, सभी के पास। लेकिन मेरे माइंड में था कि जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कॉपर, मैं इसको एक ड्रीम मान के चल रहा हूँ कि भाई बिल्कुल सही है सर। आप ठीक, मतलब आज मैं सोच रहा हूँ कि जब मैंने शुरू करने की 3 साल पहले जब शुरू करने की सोची थी, और तब से लेके उसकी थॉट्स लगातार लेते रहना, लगातार उसके बारे में सोचते रहना, लगातार उसका प्लान लेते रहना, उस पर वर्किंग करते रहना, मतलब इजी टास्क तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट व्यापार करने बैठे हैं, कभी इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कभी उनमें इन्वेस्टमेंट तो एक प्लस माइनस चलता रहता है हर चीज में, लेकिन जो आप टाइम देखते हो, जो थॉट्स देखते हो, वो बहुत बड़ा वैल्यू रखता है। मेरे देखिए, मैंने आपको एक लाइन बोली कि मैं मार्केटिंग का बंदा हूं, तो मार्केटिंग के बंदे को एक थोड़ी सी एक आदत होती है। अब तो प्रोडक्शन का भी हूँ, मैन्युफैक्चरिंग का भी हूँ, पूरे टाइम फैक्ट्रीज में ही रहता हूँ, और फ्लोर पे ज्यादातर टाइम बीतता है मेरा। और मैं कस्टमर की थॉट पे जाता हूं कई बार, क्योंकि मार्केट में रहा, फील्ड में रहा, तो कस्टमर की क्वालिटी क्या है, कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर की सोच कहां पे जा रही है। अगर आप से आज 10 साल पहले चले जाएं तो कूलर मतलब 3,000 रुपए के अंदर का होना चाहिए था। थोड़ा सा और 5-7 साल पहले चले जाएं तो 5,000 के अंदर का कूलर होना चाहिए था। चीज आ रहा है। अब लास्ट 2-3 सालों से आप देखो तो 10-12 हजार रुपए का कूलर भी महंगा नहीं है। बिल्कुल सही। 10-12 हजार रुपए का कूलर भी महंगा नहीं है, मतलब और बिक रहा है। बिल्कुल सही। ठीक भाई, 7 से 10 हजार रुपए तक के कूलर की अगर आप देखा जाए तो कम से कम 50% मार्केट शेयर है। 10 से ऊपर की शेयर 20% के करीब है। 7 से नीचे का शेयर 20-25%, 30% है। तो आपका 7-7.5 हजार रुपए से लेकर 10 हजार रुपए तक के कूलर का शेयर आज 50% का है। यानी कस्टमर एक क्वालिटी प्रोडक्ट लेने को तैयार है। अब आते हैं कॉपर पे।
सर ये एल्यूमिनियम का सीलिंग फैन है, ये कॉपर का सीलिंग फैन है, अगर आपसे बोला जाए तो आप कौन सा लोगे? नॉर्मली पीपल वुड प्रेफर कॉपर मोटर। कॉपर मोटर का ना, देखिए 90-95% आज भी कॉपर का सीलिंग फैन बिकता है, 5% 10% एल्यूमिनियम बिकता है। अब मैंने क्या किया, कॉपर का सीलिंग फैन मार्केट से हटा दिया, तो सभी एल्यूमिनियम ही खरीदेंगे। तो भाई मजबूरी है ना, भाई आज की कस्टमर की मजबूरी हो गई कि एल्यूमिनियम का उसने सीलिंग फैन लेना पड़ रहा है। लेना क्या चाहता था वो? कॉपर। अब ये एल्यूमिनियम का कूलर है, ये कॉपर का कूलर है। अब आपने क्या किया पिछले 8-10 सालों में, ये सेगमेंट हटा दिया, कस्टमर के सामने से हटा दिया, सभी लोगों ने विड्रॉ कर लिया। कस्टमर को अच्छी चीज चाहिए, 100% चाहिए, लेकिन रेट फाइट, कंपटीशन, हमारा सस्ता, मेरा उतना सस्ता, मैं ये स्कीम दे रहा हूं, मेरे रेट्स ये, मेरे हम बैंकॉक लेके जाते हैं, हम थाईलैंड लेके जा रहे हैं, हम एक इतनी क्वांटिटी पे इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं हम साथ में? हम क्वालिटी को किनारे करके जा रहे हैं। सर देखिए, मेरा एक चीज मानना है, तेल तिल से निकलेगा। सही बात, बिल्कुल। अगर मैं आपको थाईलैंड लेके जाऊंगा ना, तो आपका खर्चा मैं अपने प्रोडक्ट से निकालूंगा सर। बिल्कुल सही है, वो तो कोई अपनी जेब से, मैं अपनी जेब से आपको थाईलैंड नहीं घुमा के लाऊंगा, मैं आपको पेरिस घुमा के लाऊंगा ना, तो अपना भी फ्री करूंगा साथ में पेरिस का खर्चा। बराबर, बिल्कुल सही। मेरी टीम जाएगी ना, उसका खर्चा भी आप ही से निकलेगा या कस्टमर से निकलेगा, मैं अपनी जेब से नहीं घुमाने लेके जाऊंगा। अगर कोई ये सोचता है कि कंपनी लेके गई है घुमाने के लिए, देखिए वो मीटिंग्स होना, घुमाने लेके जाना एक अच्छी चीज है, मैं उसके लिए कभी उसके अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन हमने क्या किया, इस सब चीजों को करते करते धीरे धीरे क्या किया, सामने से ना, कस्टमर के सामने से एक अच्छी चीज को हटा के किनारे कर दिया, वापस आप हम लोग स्कीम्स के ऊपर चले गए। बहुत सही। तो मेरा ये है, मेरा अपना सोचना है कि हम कस्टमर के सामने एक अच्छी चीज क्यों ना, उसके सामने भाई कस्टमर को बोले ना कि आपको कॉपर चाहिए कि एल्यूमिनियम चाहिए, ये तो कस्टमर डिसाइड करेगा सर। सही बात। पर एक चीज मेरे को, इसकी जो कॉस्ट है उसका इम्पैक्ट काफी होने वाला, क्योंकि आप इसमें प्रीमियम बॉडी भी यूज करने वाले हैं, कॉपर का है, और मेरे को भी ऐसा लगता है कि मार्केट में एक वैक्यूम है कॉपर। यहाँ पे ऐसे कस्टमर्स हैं जो अच्छी चीज खरीदना चाहते हैं, कॉपर खरीदना, और कई बार पूछते भी कि आपके कूलर में कॉपर है कि नहीं, मतलब नॉर्मली जो मैंने पाया है। तो आपको क्या लगता है कि जो इसके इनपुट है, जो कॉपर मोटर आपको इजीली मिल जाएगी क्या, उसकी कॉस्ट और वो सब आप कंट्रोल कर पाएंगे क्या? क्योंकि मेरे को ऐसा महसूस हुआ है कि कोई भी मैन्युफैक्चरर जो आज मोटर बनाता है, इतनी क्वांटिटी में बनाता है, वो कॉपर मोटर में हाथ डालता ही नहीं है। और आपकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए आप उसका क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं? सर 3 साल की सोच और पिछले 3-4 महीने की सोच, उसमें बहुत बड़ा फर्क क्या है। मतलब आप ये समझिए कि या तो ये भी कह सकते हैं कि हमने जो 3 साल मैंने कॉपर पे जो थॉट्स लिए थे या मेहनत की थी, उससे ज्यादा मेहनत मैंने पिछले 3 महीने की है। अच्छा। मेरे पास पार्टीज आई, पार्टीज ने कुछ ने ये बोला कि सर पिछले साल 20 कंटेनर किए थे मैंने आपके, और इस साल का 35 कंटेनर्स का मैंने सोचा था, 35-40 कंटेनर सोचे थे सर, 18 कंटेनर को करूंगा कॉपर। अच्छा, झूठ बोलना नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर डीलर से बात करी और रिस्पांस आपको अच्छा मिला। हमारे जुलाई में ज्यादातर पार्टीज आती हैं, उनके साथ हमारा हिसाब किताब पूरे सीजन का, रिप्लेसमेंट इश्यूज सब, स्कीम जो भी उनके डिस्काउंट से पेमेंट्स का सब कुछ हिसाब किताब होता है, उसी में साथ में कॉपर पे पूरा डिस्कशन हुआ। उनका सिंपल ये कहना था कि बेशक हमारे 18 कंटेनर बिके सर, उनका एक थॉट था कुछ पार्टीज का, मतलब 100% का मैं नहीं बात कर रहा, मैं 100% पार्टीज की नहीं बात कर रहा, 60% पार्टीज का ये कहना था कि सर कस्टमर पूछता है कॉपर है कि नहीं है, तो हम बोलते हैं 10 में से 8 कस्टमर पूछते हैं, कहते हैं हम आंसर देते हैं कंपनी का कूलर है, गारंटी दे रही है, हमें नहीं मालूम कंपनी क्या लगा रही है, आपको 2 साल की वारंटी मिलेगी, कह रहे हैं हम लोग ये आंसर देते हैं। और कभी कभी ना कस्टमर बिल्कुल ये कह देता कि आपको ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं मालूम हो कि इसके अंदर कॉपर लगा है कि एल्यूमिनियम लगा है, कहते हैं फिर हम लोग को बोलना पड़ता है कि एल्यूमिनियम है। और सब जब हम बोलते हैं ना एल्यूमिनियम है, तो आवाज भी हमारी लो हो जाती है और फेस भी डल हो जाता है। एक क्लास है जो कॉपर खरीदना चाहता है, कह रहा है कि वो
जो झूठ बोलना या कि पता नहीं क्या लगा रही है कंपनी, 2 साल की गारंटी दे रही है, ज्यादातर कह रहा है यही बोलना पड़ता है। और क्या बोले, एल्यूमिनियम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आप क्या मोटर खुद बनाने की सोच रहे हैं? अब यहाँ पे आ रहे हैं दूसरे पॉइंट पे। मेरा अपना ये सोचना था कि 20-25% सेल अगर मेरी कॉपर की आती है तो उसको मैं मैनेज कर ले जाऊंगा, टोटल सेल का 20-25% मैनेज कर ले जाऊंगा। लेकिन इधर पीछे डिस्ट्रीब्यूटर्स का जो मैंने वो फेज देखा तो उनका कहना था कि हम पूरी मेहनत कर लेंगे सर, कॉपर के लिए तो हम मेहनत करेंगे सर, इस बार कॉपर पे पूरा लग जाएंगे सर, हम कॉपर मंगाएंगे, कॉपर पे काम करेंगे, कॉपर पे आपकी मेहनत करेंगे। अब मेरे मन में थॉट आ रहा है कि अगर मैं सीजन पे इनको कॉपर मोटर नहीं दे पाया, कॉपर मोटर के बने प्रोटेक्ट मॉडल्स नहीं दे पाया, तब क्या होगा? आज जो मेरे उनको फेथ है मेरे पे, देखिए मेरे अपने पार्टीज के साथ इतने टर्म्स उसमें एक पर्सनल रिलेशन कह सकते हैं, फैमिली रिलेशन बन चुके हैं। मेरे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो दिल्ली आते हैं तो मेरे घर पे ही रुकते हैं। वो मेरे साथ साल का 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए का बिजनेस भी करते हैं, लेकिन रुकते वो मेरे घर पे हैं। ऐसा नहीं कि वो होटल अफोर्ड नहीं कर सकते। जहां मैं उनकी टेरिटरी पे जाता हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं होटल नहीं रुक सकता, लेकिन वो मैक्सिमम टाइम मेरे साथ, आज उनके साथ एक बॉन्डिंग हो चुकी है। मतलब आपके जो रिलेशंस अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बहुत अच्छे हैं, एक अच्छे फैमिली हाँ, क्योंकि उन्होंने भी हमारे, देखिए हिंद पावर ब्रांड उसमें सुनील सहगल ने अगर मेहनत की है तो डिस्ट्रीब्यूटर की भी इक्विवेलेंट है, डीलर्स की भी उतनी इक्विवेलेंट मेहनत है, हमारे स्टाफ की भी मेहनत है, सबकी एक मेहनत मिलके हिंद पावर आज हिंद पावर है। बराबर। तो मुझे ये लग रहा था कि भाई इतना वो फेथ कर रहे हैं। अच्छा, अभी ये भी क्लियर नहीं है कितना माल रिक्वायरमेंट आएगी, ये तो जब कस्टमर मार्केट में आएगा। अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से किसी ने 20 पीस मांगे, उसमें बोल दिया कि 3 पीस 4 पीस कॉपर के डाल दीजिएगा, बाकी एल्यूमिनियम बेसिस है। ये तो उसका रिपीट ऑर्डर आएगा। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ये मान के चल रहा है कि 250 पीस की इनकी सेल है, इसमें 20-25 पीस 30 पीस ये कॉपर ले लेंगे, बाकी एल्यूमिनियम ले लेंगे। ये तो उस डीलर की दुकान पे जाने के बाद उसका नेक्स्ट ऑर्डर क्या आएगा उस पे डिपेंड है। बिल्कुल, वो क्या वो ऑर्डर दे दे कि 20 के 20 आप कॉपर के भेज दो, कॉपर उतरा था बिक गया। अब डिस्ट्रीब्यूटर सोच रहा है कि 250 पीस तो मैं इसको एल्यूमिनियम का सोच रहा था, ये तो सारे के सारे कॉपर ले रहे हैं। तो वो सेल उठ के हमारे पास आएगी कि सर 5 गाड़ी लगा दीजिए कॉपर की, एल्यूमिनियम की अभी रोक दीजिएगा, कॉपर की लगा दीजिए मेरी। तो ये आप बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हैं कि कॉपर और एल्यूमिनियम में कैसे कॉम्बिनेशन बनने वाला है। अब देखिए चैलेंजेस तो हैं 100%। भाई दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनको सॉर्ट आउट करना है। फिर मैंने आज से 2 महीने पहले मोटर का एक छोटा प्लांट पे वर्किंग स्टार्ट कर दी। आज उसमें सारी मोटर्स बन रही हैं, लेकिन हम माइंड में कब ये है कि उसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट होगी, हमारी डेली उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1000 पीस की है, 900 1000 1100 पीस की एवरेज मान लीजिए, 1000 पीस की हमारी प्रोडक्शन बन रही है मोटर्स की। जो हम बढ़ा के बहुत ज्यादा भी बढ़ा के ले चले जाएंगे तो 1800 2000 पीस डबल कर सकते हैं थोड़े टाइम बाद इसी। तो अगर हमें पूरा 100% कॉपर बनाना होगा तो हम 100% कॉपर बना सकते हैं। सही बात, मतलब आपके पास अरेंजमेंट पूरा है कि अगर कॉपर की रिक्वायरमेंट आती है। 2 महीने पहले मैं बहुत डिस्टर्ब था, पर अभी आप अब थोड़ा सा मैं उस पे कंफर्ट पे हूं कि भाई चलो मैंने आपसे एक बात बोली, देखिए इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज होती है। अपना देखिए पैसा लगाना, लेकिन पैसे के साथ सही बात है, टाइम देना।